हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड्रीनालिन इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड्रीनालिन को हम एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। एड्रीनालिन सारे के सारे सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है, जैसे अल्फा 1 को, अल्फा 2 को, बीटा 1 को, बीटा 2 को। ठीक है, एड्रीनालिन अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है तो इसको शॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। शॉक के अंदर बीपी डाउन हो जाता है तो बीपी को ठीक करने के लिए एड्रीनालिन को यूज कर सकते हैं। ये बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करता है तो इसका इस्तेमाल सीएचएफ में भी कर सकते हैं। सीएचएफ का मतलब होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एड्रीनालिन बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करता है तो इसको हम अस्थमा के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकली हम कहीं भी एड्रीनालिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, रीजन सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो ये एड्रीनालिन है ये हाईली एरिथमोजेनिक होता है। हाईली एरिथमोजेनिक का मतलब है कि ये एरिथमिया कोज करता है। अगर किसी पेशेंट को मान लिया अस्थमा है, उसको हमने एड्रीनालिन दिया तो वो जो पेशेंट है ना वो मर जाएगा। उसका अस्थमा तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो एरिथमिया की वजह से मर जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल इन सब में नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर इन सब में इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर एड्रीनालिन का इस्तेमाल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एड्रीनालिन हाईली एरिथमोजेनिक है इसलिए इसके कुछ स्पेशल यूज हैं। क्या क्या यूज है इसके, ये स्पेशल यूज है। पहला तो इसका यूज है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, दूसरा इसका यूज है कार्डियक अरेस्ट के अंदर। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एड्रीनालिन के यूज बताओ तो आपको बता देना है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में इसका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा कार्डियक अरेस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझ लेते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, किस रूट से इसको देना है, कितना डोज देना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन देना है, वो भी तो डिटेल हमको जाननी है। तो चलिए पहले बात करेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक की, फिर बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ध्यान से आपको समझना है और कॉपी में नोट करते जाना है। तो चलिए सबसे पहली कंडीशन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एज्यूम कर लेते हैं कोई पेशेंट है एनाफाइलेक्टिक शॉक का। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके अंदर दो वर्ड है, पहला है एनाफाइलेक्टिक, दूसरा है शॉक। शॉक का मतलब होता है, अगर जिसको शॉक होता है ना उसमें क्या होता है, जो बीपी है ना वो कम हो जाता है। तो पहली तो कंडीशन होगी बीपी डाउन हो जाएगा। एनाफाइलेक्टिक का मतलब होता है सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जिस भी व्यक्ति को होगा उसमें दो दिक्कत होंगी। पहला तो बीपी कम होगा, दूसरा उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो दो चीजें हो गई और इसका मतलब हमने समझ लिया एनाफाइलेक्टिक शॉक का। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है कि इसको हम एड्रीनालिन इंजेक्शन देंगे। किस रूट से देंगे, आईएम रूट से देंगे। अब दूसरी बात जो आपको नोट करनी है कि कभी भी आईवी रूट से हम एड्रीनालिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, अगर हमने आईवी रूट से एड्रीनालिन दिया तो जो आदमी है वो एरिथमिया होने की वजह से मर जाएगा। तो आईवी रूट से हम एड्रीनालिन नहीं देंगे, आईएम रूट से हम एड्रीनालिन देंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस कॉन्सेंट्रेशन में देंगे। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेफर की जाती है वो की जाती है 1:1000 रेशो के अंदर। यहां पर 1 का मतलब है 1 ग्राम एड्रीनालिन, 1000 का मतलब है 1000 ml सॉल्यूशन। तो 1000 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम एड्रीनालिन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, इस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम एड्रीनालिन एनाफाइलेक्टिक शॉक के पेशेंट को आईएम रूट से देंगे। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बनी बनाई आती है इमरजेंसी ट्रे के अंदर। हम इस इंजेक्शन को डाइल्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, पहले तो इस कंसंट्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कंसंट्रेशन होगी 1:1000 रेशो। 1 का मतलब है 1 ग्राम एड्रीनालिन, 1000 का मतलब है 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1000 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम एड्रीनालिन। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 mg के। तो 1 ग्राम को मैंने लिख लिया 1000 mg और इसको लिख लिया 1000 ml। ओके, 1000 से 1000 कट गया, कंसंट्रेशन क्या आ गई 1 mg 1 ml, यानी कि 1 ml के अंदर कितना एड्रेनालिन है, 1 mg एड्रेनालिन है। तो ये कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये बनी बनाई आती है, इस इंजेक्शन को हमको डाइल्यूट नहीं करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जो कंसंट्रेशन है ये बनी बनाई आती है इमरजेंसी ट्रे के अंदर, इंजेक्शन के अंदर, इसको हमको डाइल्यूट नहीं करना होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए एज्यूम करो क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक का पेशेंट है। ठीक है, डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्रे मंगवाई जिसके अंदर एड्रीनालिन इंजेक्शन रखा हुआ होता है। ओके, क्या बोला मैंने, डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्रे मंगवाई, उसमें से एड्रीनालिन इंजेक्शन को उठाया, उसकी वायल को तोड़ा, इंजेक्शन को लोड किया और 0.5 ml
0.5 ml IM रूट से दे दिया तो जो व्यक्ति है जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक था वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 99% केस के अंदर जो जिसको एनाफाइलेक्टिक शॉक है 99% केस के अंदर जो व्यक्ति है वो बच जाएगा, उसका जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डोज के दौरान। ओके, ये हमने माना। लेकिन 1% केस के अंदर फर्स्ट डोज देने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट डोज हमारी क्या है, फेल हो गई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आगे क्या करेंगे, अब हमको अगले 10 मिनट के अंदर सेकेंड डोज देनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेकेंड डोज हम कैसे देंगे, किस रूट से देंगे। तो जो सेकेंड डोज देंगे वो हम IM रूट से देंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी और डोज भी सेम रहेगी। ठीक है, फर्स्ट डोज हमने दी, व्यक्ति ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, कोई भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम सेकेंड डोज देंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर देंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, डोज बिल्कुल सेम रहेगी 0.5 ml, कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहेगी, ये वाली सेम कंसंट्रेशन। अब सेकेंड डोज ने भी काम नहीं किया, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट डोज ने काम नहीं किया तो हमने सेकंड दी, अब सेकंड डोज ने काम नहीं किया तो अब क्या करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अगर सेकंड डोज ने काम नहीं किया तो अब हम ये जो डोज है ये रिपीट नहीं करेंगे, इसके बाद हम IV रूट से एड्रेनालिन देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि IV रूट से अगर पेशेंट को एड्रेनालिन दिया तो वो मर जाएगा, मैंने बोला। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद कोई रिस्पॉन्स ना आए तो उसके बाद IV एड्रेनालिन देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर हमने IV रूट से नहीं दिया तो पेशेंट तो वैसे भी मर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एड्रेनालिन देंगे IV रूट से। लेकिन पहला पॉइंट क्या है, अगर हमने IV रूट से एड्रेनालिन नहीं दिया तो पेशेंट वैसे भी मर जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर हमने इस कंसंट्रेशन में 1:1000 रेशो, इस कंसंट्रेशन में अगर हमने एड्रेनालिन दिया तो भी आदमी मर जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि हमको IV रूट से एड्रेनालिन देना है लेकिन डाइल्यूट करके देना है। जो कंसंट्रेशन मैंने पहले बताई, जो कंसंट्रेशन मैंने ये 1:1000 थी, इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दो। अब कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, 1:10,000। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट डोज दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंड डोज देंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर सेम डोज रहेगी, सेम कंसंट्रेशन रहेगी, सेम रूट रहेगा। सेकेंड डोज दी, सेकेंड डोज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एड्रेनालिन देंगे IV रूट से। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हमने 1:1000 रेशो इस कॉन्सेंट्रेशन में दिया तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, IV रूट से देंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेंगे, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करके देंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एड्रेनालिन है वो 10 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन है अब वो बन जाएगी 1:10,000। तो ये प्रोसीजर रहेगा एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी कहानी। 99% केस के अंदर फर्स्ट डोज के अंदर ही जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, 1% के अंदर नहीं होता है। अब नहीं होता है तो क्या प्रोसीजर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कॉपी के अंदर भी नोट कर लिया होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला यूज कि इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे यूज पे आते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा यूज है कार्डियक अरेस्ट। इसको हम कार्डियक अरेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। किसको, एड्रेनालिन को। अब पहले तो इसका मतलब समझिए कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है। कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो टोटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो ब्लड को पंप नहीं करता है, उसकी जो पंपिंग है वो बंद हो जाती है, मतलब क्योंकि एसिस्टोल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। अब कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट अगर टोटली स्टॉप हो गया तो ब्लड क्या है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो अनकॉन्शियस होकर जो पेशेंट है वो गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको CPR देना है। CPR कैसे देना है, हमको CAB ये फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एयरवे। जब जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस होकर गिरेगा, होता क्या है, जो जीभ है ना वो पीछे की तरफ गिर जाती है और जो हमारा एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये देखना कि कहीं जीभ पीछे की तरफ तो नहीं गिरी हुई। तो सबसे पहले तो हमको एयरवे को ओपन करना है। पहला हो गया एयरवे, जो हमें ध्यान देना है। दूसरा फिर क्या है, हम कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन कैसे करेंगे, आप ये देख रहे हो, इस तरीके से हाथ को रखना है। ठीक है, रिब्स पे रखना है और इसको जोर से पुश करना है।
जोर से क्यों पुश करना है? क्योंकि हमको हार्ट को क्या करना है? पंप करना है, ठीक है। तो बीच में रिब्स है, तो रिब्स के जरिए जो प्रेशर है वो हार्ट तक जाएगा, इसलिए जोर से ऐसे पुश करना है। अब कंप्रेशन कितना करेंगे? तो 1 मिनट के अंदर 100 बार कंप्रेस करना है, 1 मिनट के अंदर 100 बार कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेशन से क्या होगा? जो ब्लड है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर 100 बार हम कंप्रेस करेंगे, और बी से मतलब है ब्रीदिंग, फिर हम उसको ब्रीदिंग भी देंगे, ठीक है। तो सीपीआर देंगे सबसे पहले। कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को आया है तो हम उसको सबसे पहले सीपीआर देंगे। अब हमने मान लिया कि सीपीआर से जो पेशेंट है उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप होगा, उसको हम ड्रग देंगे। हम का मतलब क्या है? डॉक्टर। अब डॉक्टर उसको क्या देगा? ड्रग देगा। कौन सी ड्रग देगा? एड्रीनालिन देगा। अब देखिए आगे समझते हैं। एड्रीनालिन ड्रग, अगर सीपीआर काम नहीं किया, सीपीआर देने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? डॉक्टर के द्वारा एड्रीनालिन दिया जाएगा। और किस रूट से दिया जाएगा? आईवी रूट से दिया जाएगा। और कंसंट्रेशन क्या रहेगी? 1:10,000, डाइल्यूट करके देना है 10 टाइम्स, क्योंकि हम आईवी रूट से दे रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना, अब थोड़ी सी और बात समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला? आईवी रूट से दिया, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बता दी। अब एक बात समझो, जो व्यक्ति है वो कार्डियक अरेस्ट पे है, मतलब उसका जो हार्ट है ना वो पंप नहीं कर रहा है। पंप नहीं कर रहा है तो पल्स प्रेशर उसका जीरो मिलेगा, उसका जो बीपी है वो भी जीरो मिलेगा, ठीक है। आपने क्या किया? सबसे पहली परेशानी क्या आएगी? उसकी जो वेन्स है ना वो ढूंढने में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड तो जा ही नहीं रहा है, तो जो वेन्स है वो कोलैप्स हो गई होंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी वेन्स ढूंढने में। अगर आपने वेन्स ढूंढ भी ली और आपने आईवी इंजेक्शन दे भी दिया, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? हार्ट तो पंप कर नहीं रहा है, तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो वो जो ब्लड है वो भी नहीं फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। और आपने आईवी दिया है, तो जहां आईवी, जिस भी जगह पर आईवी दिया आपने एड्रीनालिन, वो एड्रीनालिन वहीं पे पड़ा रहेगा। तो जैसे ही देखिए ध्यान से सुनिए, पहले बताता हूँ। सीपीआर हमने दिया, सीपीआर देने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो डॉक्टर ने क्या किया? एड्रीनालिन दिया, आईवी रूट से दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया ये। अब जैसे ही एड्रेनालिन दिया, जैसे ही ड्रग आईवी दे दी, उसके बाद तुरंत बाद आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है। तो जहां भी आपने आईवी दिया ना वो एड्रेनालिन वहीं पे पड़ा रहेगा, अगर आपने सीपीआर नहीं स्टार्ट किया इमीडिएटली। तो एड्रेनालिन देते ही आईवी तुरंत सीपीआर पे लग जाना है। सीपीआर दोगे तभी तो वो ब्लड सर्कुलेट करेगा, तभी तो दवा काम करेगी, नहीं तो वो दवा वहीं पे पड़ी रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। पहली परेशानी थी कि आईवी रूट नहीं मिलेगा, दूसरी परेशानी थी कि जो ये एड्रेनालिन है वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। पहली परेशानी पे आते हैं हम। देखिए मान लिया पहली तो सिचुएशन है कि आपको वेन्स मिल गई, यानी कि डॉक्टर को वेन मिल गई, ठीक है, तो सही बात है। अगर डॉक्टर को वेन नहीं मिली, क्योंकि वेन जो है कोलैप्स हो गई है, क्योंकि हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, पहला हम ये मान लेते हैं कि वेन नहीं मिली, ठीक है। तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? तो फिर हम देंगे एड्रेनालिन को इंट्राओसियस रूट से। इंट्राओसियस का मतलब होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर देंगे, जैसे टीबिया है तो टीबिया के अंदर हम एड्रेनालिन देंगे। अब इंट्राओसियस रूट से जो एड्रेनालिन देंगे उसके लिए एक स्पेशल नीडल आती है, ठीक है, तो उस नीडल के जरिए हम देंगे। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर नीडल भी नहीं मिली तो क्या होगा? तो नीडल नहीं मिली तो इस रूट से हम नहीं दे सकते, तो फिर हमारा रूट क्या रहेगा? एंडोट्रैकियल रहेगा, ठीक है। इसमें लंग्स के जरिए है वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो एड्रेनालिन है वो स्टेप बाय स्टेप देंगे, ठीक है। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी बता दिया, ठीक है। सबसे पहले हम जो एड्रेनालिन है वो आईवी रूट से देंगे। जैसे ही हमने एड्रेनालिन दिया तुरंत सीपीआर हमको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ओके। अगर आईवी रूट से हम नहीं दे सकते, अगर हमको वेन्स नहीं मिली तो इंट्राओसियस रूट से देंगे, और इस रूट के लिए स्पेशल नीडल आती है। अगर वो नीडल अवेलेबल है तो हम दे देंगे, अगर वो नीडल अवेलेबल नहीं है तो फिर तीसरा रूट क्या होगा? एंडोट्रैकियल रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो मैंने आपको एड्रेनालिन के बारे में बताई। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी। अब एक और बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको बतानी चाहिए, ये जो वीडियो है ये थी एड्रेनालिन के बारे में। इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने एट्रोपिन के बारे में, ठीक है। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है नॉलेज बूस्टर के नाम से, तो जितनी भी वीडियो डिटेल में मिलेंगी वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो,
ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ बातें छोड़ दी या कुछ बातें ऊपर ऊपर से कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिटेल में मिलेंगी ये वीडियो, या तो आप बिल्कुल भी मत देखो या देखो तो फिर पूरी देखना, ठीक है। तो यही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और एक और बात आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से इसको लिखना जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप किसी भी बुक में से पढ़ना तो आपको अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स के अंदर अगर एड्रेनालिन से कोई भी क्वेश्चन, मान या 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आसानी से हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से समझा है तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये सब समझ आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।